नमस्कार दोस्तों। इमेजिन करो कि आपकी डेली लाइफ में से जितनी भी प्लास्टिक की बनी हुई चीजें हैं वो सारी गायब हो जाए तो। जी हाँ, ये कंघा गायब, ये सेलो टेप गायब, ये पेन गायब, ये बकल गायब। जितनी भी प्लास्टिक की चीजें हैं वो सारी गायब हो जाए तो। प्लास्टिक हमारी जिंदगी के अंदर कुछ इस तरीके से इन्वॉल्व हो चुका है कि जिस कैमरा में मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, जिस वाईफाई से ये वीडियो अपलोड होगा और जिस फ़ोन या टीवी में आप इस वीडियो को देखोगे, उन सब में ही प्लास्टिक है। कहना ये चाहता हूँ कि जैसे हवा, पानी और खाना हमारी ज़िंदगी के एसेंशियल पार्ट्स है, वैसे अब प्लास्टिक भी एक एसेंशियल पार्ट बन चुका है हमारी ज़िंदगी। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, जिसके हिसाब से हमारे वेस्क्युलर टिश्यूज़ के अंदर भी प्लास्टिक के पार्टिकल्स पाए गए हैं। यानी कि हमारी नसों के अंदर भी प्लास्टिक पाया गया है। अभी तक सिर्फ प्लास्टिक हमारे गली की नालियों को ब्लॉक कर रहा था, लेकिन अब वो हमारे ब्लड तक के अंदर पहुंच गया है। प्लास्टिक से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हर 30 सेकंड में एक इंसान की मौत होती है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। और एयर पोल्यूशन, जिसकी हर रोज बातें की जाती है, उससे जितनी भी डेथ होती है उसकी 1/5 डेथ सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक की वजह से। और डेफिनेटली सिर्फ इंसान ही प्लास्टिक से अफेक्ट नहीं हो रहे हैं। हमारे साथ इस प्लेनेट पे जो अलग अलग स्पीशीज रहती है वो भी प्लास्टिक से एडवर्सली इफेक्टेड है। एक रिपोर्ट के हिसाब से हर साल 1 लाख से भी ज्यादा मरीन एनिमल्स प्लास्टिक से मरते हैं। और हमारे ओशंस के अंदर 1 करोड़ 27 लाख टन से भी ज्यादा प्लास्टिक पाया गया है। कई सारी रिपोर्टों ने हमें यह बताया है कि प्लास्टिक ना ही सिर्फ इंसानों को अफेक्ट कर रहा है, वो हमारे एनवायरमेंट, वो एयर पोल्यूशन कर रहा है, वो वाइल्ड लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, वो मरीन लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। प्लास्टिक हर चीज को डिस्ट्रॉय कर रहा है। यहाँ तक कि प्लास्टिक्स हमारे फॉसिल रिकॉर्ड्स तक के अंदर पाया गया है। और इसीलिए साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये प्लास्टिक ह्यूमन हिस्ट्री के एक फेज को डिफाइन करेगा, जिसे वो कह रहे हैं प्लास्टिक एज। Scientists have long warned about the effects of plastic pollution in the world's oceans. Now, a review of studies shows that despite awareness, the problem is getting worse. For the first time ever, microplastics have been found in human blood. Food to disposable bottles, plastic is a part of daily life. And plastic pollution and its harmful impact on humans and wildlife continues to be a major environmental concern. तो प्लास्टिक जो कि इतना सिंपल लुकिंग है, ड्यूरेबल है, इकोनॉमिकल है और इम्पोर्टेंट भी है, वो कैसे एक डेंजरस चीज बन गया हमारे लिए। ये समझने के लिए हमें प्लास्टिक की हिस्ट्री को समझना पड़ेगा कि कैसे ये इन्वेंशन हमारी डे टू डे लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया। जब ये प्लास्टिक इन्वेंट हुआ था, तब ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी और नेसेसरी इन्वेंशन था, क्योंकि उस समय एक कोम्ब और क्रोकरी जैसी चीजें जो अभी प्लास्टिक से बनती है, वो एनिमल प्रोडक्ट से बनती थी। जैसे कि कोम्ब उस जमाने में हाथी के दांतों से बनता था, जो कि रेयर तो थे ही, साथ साथ एक्सपेंसिव भी बहुत थे। और इसीलिए हमें इन सारी चीजों के लिए ही कुछ एक ऐसा मटेरियल चाहिए था जो कि ड्यूरेबल हो, चीप हो और इजीली अवेलेबल हो। और इसी दौरान 1862 के अंदर अलेक्जेंडर पार्क्स नामक एक व्यक्ति जो कि लंदन से थे, उन्होंने एक सिंथेटिक मटेरियल बनाना चाहा जो कि वाटर प्रूफिंग के काम के लिए काम आ सके। उन्होंने कॉटन को नाइट्रिक एसिड में डाल के सेल्यूलोज नाइट्रेट बनाया, जिसको वो पार्क्सीन कहते थे। कुछ इस तरीके से दुनिया का सबसे पहला प्लास्टिक का इन्वेंशन हुआ। और फिर कुछ समय बाद लियो बेकलैंड नामक एक साइंटिस्ट ने दुनिया का सबसे पहला प्योरली सिंथेटिक प्लास्टिक बनाया, जिसको उन्होंने अपना खुद का नाम दिया बेकेलाइट। फिर 1930s के अंदर जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तब प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के अंदर एक बहुत बड़ा बूम देखा गया। वो कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, और इसी नेसेसिटी की वजह से प्लास्टिक के और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स का इन्वेंशन हुआ। इनफैक्ट नायलॉन जो कि प्लास्टिक है, उसकी वजह से नायलॉन राइड्स भी हुए थे।
पहले तो ये प्लास्टिक का रेवोल्यूशनरी कामों में उपयोग होता था, जैसे कैसे एयरक्राफ्ट्स को हल्का किया जाए ताकि वो फ्यूल एफिशिएंटली यूज कर सके और तेज स्पीड में उड़ सके, ऐसे रस्सियों को मजबूत बनाया जाए, उन्हें टिकाऊ बनाया जाए, ऐसे पैराशूट का उपयोग किया जाए और स्पेसशिप तक में प्लास्टिक का यूज किया गया। लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब प्लास्टिक कमर्शियल कामों के अंदर भी यूज आने लगा, उसके सस्ते होने के कारण। और फिर प्लास्टिक जो कि एक नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज है, उसे बहुत बड़े स्केल के ऊपर मैन्युफैक्चर किया जाने लगा, पैकेजिंग जैसे कामों के। और इस मैन्युफैक्चर्ड प्लास्टिक में से एक बहुत बड़ा परसेंटेज सिंगल यूज प्लास्टिक था, जिसे हम फिर से रिसाइकल करके उसको यूज नहीं कर सकते। और इस तरीके से अब प्लास्टिक हर जगह पहुंच गया था, आपके घर के आजू बाजू या फिर दूर दहार किसी पहाड़ के अंदर। प्लास्टिक से हमें मेजरली 4 प्रॉब्लम्स हो रही है। पहली है प्लास्टिक पोल्यूशन। वाटर और लैंड पोल्यूशन के अंदर प्लास्टिक एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, क्योंकि ये कोई भी सर्कमस्टेंसेस के अंदर डिकम्पोज नहीं होता, इसलिए ये ओशंस और रिवर्स के अंदर जाके पाइल अप हो जाता है और उधर की मरीन लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है और लैंडफिल्स इससे भर जाते हैं। जो दूसरी प्रॉब्लम है वो हमें दिखती नहीं है, लेकिन वो प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है, जो कि है डिफॉरेस्टेशन। क्योंकि मॉडर्न डे प्लास्टिक पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है और जैसे जैसे प्लास्टिक की डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे पेट्रोलियम की डिमांड बढ़ेगी, और पेट्रोलियम की डिमांड बढ़ने से हम लोग और भी फॉरेस्ट को काटेंगे ताकि और भी ड्रिलिंग हो सके, और भी ऑयल निकाला जा सके और भी रिफाइनरीज बनाई जा सके। तीसरी प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज। प्लास्टिक प्रोडक्शन के दौरान एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है। इसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है और क्लाइमेट चेंज होता है। और अगर आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में और भी जानना है तो मैंने क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक इन डेप्थ वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको नीचे जाके देख सकते हैं। प्लास्टिक से जो चौथी प्रॉब्लम है वो मैं और आप हम सब झेल रहे हैं, जो कि है प्लास्टिक का ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इफेक्ट। प्लास्टिक में जो आजकल हम खाना और पानी ले रहे हैं उसकी वजह से माइक्रो प्लास्टिक्स हमारे अंदर जा रहे हैं और उनके हार्मफुल केमिकल्स की वजह से हमारे अंदर कैंसर जैसी बीमारियां देखी गई है। और माइक्रो प्लास्टिक जिसकी अभी मैं बात कर रहा था, उसके ऊपर अभी भी रिसर्च चालू है। अभी हमें ये भी नहीं पता है कि माइक्रो प्लास्टिक्स के लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होंगे ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, तो हमारी डे टू डे लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट डालेगा। तो अब हम कर क्या सकते हैं? रियलिस्टिकली कहूँ तो प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि प्लास्टिक कुछ इस तरीके से हमारी जिंदगी के अंदर घुस गया है कि उसे हमारी जिंदगी से निकालना इम्पॉसिबल है। क्योंकि जाहिर सी ही बात है, अगर मुझे गर्मी लग रही है और अगर मेरा स्विच बोर्ड प्लास्टिक से बना है तो मैं उसे चालू तो करूंगा ही ना। अगर मुझे प्यास लग रही है और पानी प्लास्टिक की बोतल में है तो मैं पानी पीऊंगा ही ना, प्यास तो मिटानी है। तो इसका कोई सल्यूशन नहीं है, इसका एक प्रिकॉशन है, जो कि है लाइफस्टाइल चेंजेस। हम जितना हो सके उतना प्लास्टिक को अवॉइड कर सकते हैं। कोशिश करो कि जो आप प्लास्टिक यूज कर रहे हो वो फिर से रिसाइकल हो सके, क्योंकि इसकी एक ही स्ट्रेंथ है, जो कि उसकी वीकनेस भी है, कि ये बार बार रिसाइकल हो सकता है, क्योंकि ये डीकम्पोज जल्दी नहीं होता है। इनफैक्ट साइंटिस्ट का ये कहना है कि अर्थ के ऊपर इतना प्लास्टिक है कि अगर हम प्रॉपरली उसको रीयूज और रिसाइकल करें तो हमें नया प्लास्टिक मैन्युफैक्चर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जहां तक हो सके पन्नी का यूज मत करो, और अगर आप प्लास्टिक की बोतल यूज कर रहे हो तो स्टील या फिर कांच की बोतल यूज करना चालू कर दो। सस्टेनेबल भी लगोगे और थोड़े से कूल भी लगोगे। अगर आप स्विगी जोमेटो से खाना ऑर्डर कर रहे हो तो उसके साथ एक कटलरी का ऑप्शन आता है, अगर ज़रूरत हो तो ही उसे मंगाओ। हो सके तो अपने खुद के घर के बर्तनों के अंदर खाने का ट्राई करो, क्योंकि अगर आपके घर में प्लास्टिक आया तो वो कहीं नहीं जाएगा, वो आपके आजू बाजू सराउंडिंग के अंदर रहेगा और आपके सराउंडिंग को पल्यूट करेगा। और हाँ, एक और चीज़ कर सकते हो, आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो।